हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बेटा वर्कशीट नंबर 72 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था हम बीमार क्यों होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि रोग और रोग के लक्षण क्या होते हैं। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, क्या सिर दर्द एक रोग है? तो जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया बेटा कि सिर दर्द, खांसी ये रोग के लक्षण होते हैं। वास्तव में रोग क्या है बेटा? रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करती है या प्रभावित करती है। और किसी भी रोग के कुछ लक्षण होते हैं बेटा जो उस रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमारी तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर हमसे क्या पूछते हैं बेटा कि क्या क्या तकलीफ है। हम डॉक्टर को बताते हैं कि हमारे सिर में दर्द है या पेट में दर्द है या हमें बुखार है या हमें थकान महसूस हो रही है, भूख ना लगना। तो बेटा ये सारी चीज़ें जो हम डॉक्टर को बताते हैं वो सब क्या होते हैं? उस रोग के लक्षण। लक्षण को सुनने के बाद ही डॉक्टर आपको दवाई देते हैं ना। वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कब? जब आपको उनको लक्षण पूरी तरह से बता देते हैं। तो लक्षण क्या होते हैं बेटा? रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं कि हमें किस प्रकार का रोग है। बेटा रोग दो तरह के हो सकते हैं। ये कम समय के लिए भी हो सकते हैं जैसे सर्दी जुकाम, या ये लंबे समय के लिए भी, इतने लंबे कि जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं बेटा, जैसे कि मधुमेह। ये कैंसर की तरह खतरे वाले भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा बेटा आजकल हर किसी के घर में एक या दो ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे जिनको डायबिटीज़ है, मधुमेह है, और उन्हें मधुमेह की दवाई लेनी होती है। या ब्लड प्रेशर है बेटा, बीपी की भी गोली रेगुलर लेनी है उनको। जब तक वो बीपी की गोली ले रहे हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही उन्होंने उसको स्किप किया तो उनका ब्लड प्रेशर लेवल अप या डाउन होने लग जाता है बेटा, उन्हें दिक्कत होने लगती है। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं बेटा जो जीवन भर चलते हैं, मतलब अब तो वो आपके साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए होंगे, जैसे सर्दी हुई कुछ टाइम में ठीक हो गई, जुकाम हुआ कुछ दिन में ठीक हो गया, बुखार हुआ बेटा 3 से 4 दिन में ठीक हो गया। तो जो रोग कम समय के लिए होते हैं उन्हें बोला जाता है बेटा तीव्र रोग। और ऐसे रोग जो लंबे समय तक होते हैं, जीवन भर के लिए होते हैं, उन्हें बोला जाता है दीर्घकालिक रोग। आगे देखिए, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। तो बेटा उसके लिए सही जांच आवश्यक है। आपको अगर कोई भी डाउट है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो आपको खुद से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी कोई टैबलेट नहीं लेना बेटा। उसकी जांच करवानी है ताकि आपको बीमारी का पता लग सके। हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? कब पता लगता है आपको कि किसी को कोई रोग है या नहीं है? नंबर 1 बेटा, जब भी व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो। मतलब कि अगर आपको लग रहा है आप बहुत ही एक्टिव थे, लेकिन आपके घर में अब आपकी मदर ने देखा कि आज तो आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, और आपको जितना खाना दिया बेटा आपने खाना भी नहीं खाया। तो यानी आपके शरीर की जो बदलाव थे आपकी मदर ने नोट किए ना, कि आपकी आज के टाइम रूटीन में कुछ तो गड़बड़ है, कि आप खाना भी नहीं खा रहे, बात भी नहीं कर रहे, और चिड़चिड़ापन भी है आपके नेचर में। पहला तो यही। दूसरा, जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण दिखाई दें जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त या दौरे, या फिर हमें क्या दिखाई देते हैं बेटा? सिम्टम्स देखते हैं हम। या तो उसका नेचर देखेंगे हम या फिर सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम क्या क्या होंगे उसके लक्षण? सिर में दर्द हो रहा होगा, या खांसी हो रही होगी, या जुकाम, या बुखार, या दस्त। ठीक है बच्चों, आखिर इन रोगों के कारण क्या क्या हैं? क्यों होती हैं ये बीमारियां? तो बेटा रोगों के कई कारण होते हैं। पहला, ये वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ से फैलते हैं। दूसरा है बेटा कुपोषण। कुपोषण मतलब खाना ही नहीं मिल रहा, उचित पोषक तत्वों वाला भोजन नहीं है उपलब्ध, तो कुपोषण हो जाएगा, उससे बीमारी होती है। मोटापा है वो भी बीमारी है बेटा। आनुवांशिक भिन्नता। आनुवांशिक भिन्नता मतलब माता पिता में अगर कोई रोग है तो वो किस में आ जाएगा? उनके आने वाली संतान में। पर्यावरण प्रदूषण।
बेटा अगर हम प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे पास स्वच्छ जल नहीं है पीने का, तो भी बीमारियां हमें घेर लेंगी। लास्ट है बेटा सही इलाज का अभाव। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कुछ उनको तकलीफ होती है, केमिस्ट के पास जाएंगे, टैबलेट ले लेंगे ताकि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं बेटा। तो क्या करना है, हमें खुद से डॉक्टर नहीं बनना, हमें डॉक्टर के पास जाना है, उसको अपने लक्षण बताने हैं और उनका प्रिस्क्रिप्शन वाला ही दवाई लेना है। तो सही इलाज की कमी से भी क्या होता है बेटा, बीमारियां फैलती हैं। टीकाकरण का अभाव, अगर समय से टीके नहीं लगवाए तो भी क्या होती है बेटा, बीमारी हमें घेर लेती है। आगे देखिए बेटा, रोगों के सूचक। रोगों के सूचक क्या है? सूचक का मतलब होता है बेटा जो किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। सटीक जानकारी मतलब अगर हमारे को लग रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको एनीमिया है, एनीमिया होता है बेटा खून की कमी, तो हम खून की जांच कराते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर आखिर रोग है क्या, तो उसकी सटीक सही जानकारी के लिए हम जो लैब में टेस्ट कराते हैं वो होते हैं रोगों के सूचक। लक्षण क्या होते हैं बेटा, जो बताते हैं कि हमारे शरीर में क्या गड़बड़ी है, जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द और दस्त। आइए अब इसका अभ्यास करें। फर्स्ट है बेटा, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? कब कह सकते हैं एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड देखिए, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? नहीं बेटा, हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस कर लिया था। क्या आएगा इसका आंसर? नहीं। एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या लक्षण हो सकते हैं बेटा उसके रोगग्रस्त होने के? सिर में दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त या दौरे। तो ये आपका थर्ड का आंसर रहेगा बच्चों। लक्षण लिखने हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो बेटा रोगों के विभिन्न कारक आपको दिए हुए हैं, ये आपका फोर्थ का आंसर है। तो इस वर्कशीट से आपको पता लग ही गया होगा कि हमें क्या करना है। डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ जो हमारे को टैबलेट मिलेगा, डॉक्टर जो हमें मेडिसिन देगा हमें वही लेना है। अपने आप से कोई भी दवाई हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी। और बेटा जितने दिन का कोर्स है उसे कोर्स को पूरा करना है। ये नहीं कि आपका फीवर अगर एक ही दिन की दवाई से ठीक हो गया तो आप बाकी 2 दिन की दवाई नहीं खाएंगे। डॉक्टर ने आपको 3 दिन की दवाई दी है तो बेटा आप पूरी की पूरी उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे ताकि वो बीमारी आपके शरीर में जल्दी से प्रवेश ना कर पाए। ठीक है बेटा, अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।